लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि पेंटिंग तो है ही नहीं। और इसे तब यूज किया जाता है जब परिवार में किसी का मौत हो जाए। और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। इसीलिए आज भी अगर लुव्रे म्यूजियम में जाते हो मोनालिसा को देखने के लिए तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। जब इस पेंटिंग को बनाई गई थी तब लीजा की उम्र थी 24 साल। और इस पेंटिंग को बनाने के पीछे इसी बीच ईयर 1519 में राजा के महल में रहते हुए दा विंची की मौत हो जाता है। आज दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा की। लेकिन क्या आपको पता है ये पेंटिंग है किसकी? इसके बारे में कई सारे थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पेंटिंग दा विंची की गर्लफ्रेंड सलाई की है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पेंटिंग दा विंची की ही सेल्फ पोर्ट्रेट है एज ए वुमेन। और कुछ लोग कहते हैं ये पेंटिंग फ्लोरेंस की एक सिल्क मर्चेंट की वाइफ की है। लेकिन सच्चाई क्या है? आखिर ये पेंटिंग है किसकी? एक अधूरी पेंटिंग कैसे दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बन गई? आइए जानते हैं द मोनालिसा की मिस्टीरियस जर्नी को। अगस्त 1911 सुबह के 7 बजे के अराउंड एक आदमी वर्कर के कपड़े पहन के लुव्रे म्यूजियम में दाखिल होता है। उस आदमी का नाम था विंचेंजो पेरुजिया एंड उन्होंने उस दिन दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को चुराया था। पेरुजिया इजीली मोनालिसा की पेंटिंग को चुरा के अपने पेरिस के घर में छुपा देता है और म्यूजियम की किसी भी वर्कर को वनक तक नहीं लगा। म्यूजियम अथॉरिटी को इस चोरी के बारे में पता चलता है अगले दिन 22 अगस्त को। उस दिन लुई बेरुद नाम का एक फेमस पेंटर म्यूजियम में आए थे मोनालिसा की लाइव कॉपी पेंटिंग बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि पेंटिंग तो है ही नहीं। और जब उन्होंने गार्ड से पूछा कि भाई मोनालिसा की पेंटिंग कहाँ गई, तब जाके सबको पता चला कि पेंटिंग तो चोरी हो चुकी है। इस चोरी की वजह से पेरिस में हाल ऐसा हो गया था कि जैसे किसी चाहते इंसान की मौत हो गई हो। लोग मोनालिसा की खाली जगह पर फूल चढ़ाने लगे एंड म्यूजियम की डायरेक्टर ने बयान दिया कि मोनालिसा की चोरी हो जाना मानो ऐसा है कि किसी ने रात के अंधेरे से जुगनू चुरा लिया हो। लेकिन इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास है कि लोग इसके दीवाने हुए पड़े हैं? इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। सबसे पहले तो दा विंची ने इस पेंटिंग को किसी पेपर, कैनवस या कपड़े पर नहीं बनाया, बल्कि इसे पेंट किया गया एक पोपलर की लकड़ी पर। सेकेंडली, ये पेंटिंग उस टाइम की सबसे पहली हाफ लेंथ पोर्ट्रेट थी, यानी किसी इंसान के ऊपर क्लोजली फोकस करके बनाई गई पेंटिंग। आजकल इस तरह के शॉट्स बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई भी इस तरह का पेंटिंग नहीं बनाता था। ओवरऑल इस पेंटिंग की कलर ग्रेडिंग देखोगे तो आपको बहुत सारे ब्राउन एंड येलो कलर दिखेंगे। ये एक डाल और येलोइश पेंटिंग है, लेकिन ओरिजिनली जब ये पेंटिंग बनी थी तब और ज्यादा कलरफुल और ब्राइट हुआ करती थी। इसे ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक वर्निश की लेयर चढ़ाई गई है और ओवर टाइम ब्लीच की वजह से ये येलोइश हो गई है। आफ्टर ऑल ये पेंटिंग मोर देन 500 ईयर ओल्ड है। इसके अलावा दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए इस फुमाटो टेक्निक का यूज किया है। इस टेक्निक में सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच कोई बाउंड्रीज नहीं होता है, कोई क्लियर आउटलाइन नहीं बनाया जाता है। आउटलाइन को ब्लर करना और कलर्स की ब्लेंडिंग करना ही इस फुमाटो की टेक्निक है। इस पेंटिंग की बैकग्राउंड में जो लैंडस्केप दिख रही है वो है इटली की आर्नो वैली एंड इस बैकग्राउंड और मोनालिसा के बीच कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई भी आउटलाइन नहीं बनाई गई है। कुछ जगह पर मोनालिसा की बाल लैंडस्केप में झलक रही है और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। ध्यान से देखिए इस मुस्कान को। आप जितनी देर इस मुस्कान को देखोगे उतना ही ये चेहरा सीरियस होता जाएगा। और जैसे ही आप पेंटिंग के बाकी हिस्सों को देखोगे आप नोटिस करोगे कि अब मोनालिसा ज्यादा मुस्कुराने लगी है। इसी मुस्कान को बनाने के लिए दा विंची ने सबसे ज्यादा समय लगाया है। इनफैक्ट उन्होंने इस पेंटिंग के ऊपर 16 साल काम किया है, फिर भी ये पेंटिंग अधूरी है। जी हाँ, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग आज भी अधूरी है क्योंकि इसे कंप्लीट करने से पहले ही दा विंची का देहांत हो गया था। जिस पेंटिंग पर दा विंची ने 16 साल काम किया, जिसे लेकर वो इतने ऑब्सेस्ड थे, आखिर वो पेंटिंग है किसकी? कौन है मोनालिसा? इसके बारे में कई सारे थ्योरीज है, लेकिन जिस थ्योरी से ज्यादातर एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं उस थ्योरी के हिसाब से ये पेंटिंग है लीजा गेरार्डिनी की, फ्लोरेंस में रहने वाले एक सिल्क मर्चेंट फ्रांसिस्को जोकोंडो की वाइफ। कहा जाता है कि फ्रांसिस्को ने दा विंची को कहा था अपने बीबी की पेंटिंग बनाने के लिए, और यही से इस पेंटिंग की 2 नाम सामने आता है। पहला जो हम सब जानते हैं मोनालिसा, ये नाम आता है मडोना लिसा से। इटली में मैडम शब्द के लिए मडोना शब्द का यूज किया जाता है, तो मडोना लिसा का मतलब हुआ मैडम लिजा और मडोना शब्द को शॉर्ट में बना दिया गया मोना। सो मोनालिसा का आज भी मतलब है मैडम लिजा या लेडी लिजा। और दूसरा नाम आता है ला जोकोंडो। अपनी शादी के बाद लीजा गेरार्डिनी बन गई लीजा जोकोंडो एंड फ्रेंच में जोकोंडो को जे से लिखा जाता है। इसीलिए आज भी अगर लुव्रे म्यूजियम में जाते हो मोनालिसा को देखने के लिए तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा ला जोकोंडो।
फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने इस चीज़ के बारे में 25 साल रिसर्च किया है और उन्हें क्लियर एविडेंस मिला है कि ये पेंटिंग ला जोकोंडो की ही है। साथ ही उन्होंने बताया कि फ्रांसिस्को के परिवार और दा विंची के परिवार के बीच काफ़ी करीबी रिश्ता था। दा विंची के फादर और लीजा के हस्बैंड एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे। अकॉर्डिंग टू पालंटी, जब इस पेंटिंग को बनाई गई थी तब लीजा की उम्र थी 24 साल। और इस पेंटिंग को बनाने के पीछे 2 रीज़न हो सकता है। पहला ईयर 1503 में जब फ्रांसिस्को ने अपने खुद के घर खरीदा था, और दूसरा ईयर 1502 में जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। दूसरा रीज़न ज़्यादा प्रोबेबल लगता है क्योंकि इससे 3 साल पहले ईयर 1499 में लीजा ने अपने बेटी को खोया था। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि मोनालिसा ने अपने बालों पर एक पर्दा टाइप को चढ़ा रखा है। इस चीज़ को कहा जाता है मोर्निंग वेल, और इसे तब यूज़ किया जाता है जब परिवार में किसी का मौत हो जाए। अगर दा विंची इटालियन थे, मोनालिसा इटालियन थी, तो आज ये पेंटिंग फ्रांस में क्यों है? क्योंकि फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने ईयर 1516 में लियोनार्डो दा विंची से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फ्रांस में आके रहने लगे। इसी के चलते दा विंची इटली से फ्रांस शिफ्ट हो गए एंड अपने साथ मोनालिसा की पेंटिंग को भी ले गए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसके बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि दा विंची ने इस पेंटिंग को अभी तक पूरा नहीं किया था। पेंटिंग शुरू करने के 16 साल बाद भी वो इस पेंटिंग के ऊपर काम कर रहे थे, इसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच ईयर 1519 में राजा के महल में रहते हुए दा विंची की मौत हो जाता है और मोनालिसा की पेंटिंग को राजा अपने रॉयल कलेक्शन के लिए रख लेते हैं। इसके करीब 250 साल बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तब जाके मोनालिसा की पेंटिंग को राजा के महल से निकल कर लूव्र म्यूजियम में रख दिया जाता है। और इसी रीजन की वजह से ईयर 1911 में इस पेंटिंग को चुराया गया था। चोरी से याद आया, पेंटिंग चुराने के बाद क्या हुआ और ये वापस कैसे मिला, इसके बारे में तो तुमने बताया ही नहीं। इस चोरी के बाद मोनालिसा की खोज के लिए दुनिया भर में पुलिस दौड़ाई गई, चप्पे चप्पे में छापे मारे गए, पुलिस ने सैकड़ों लोगों को अरेस्ट करके पूछताछ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोनालिसा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इस तरह 2 साल बीत गए एंड 1913 में जाके मोनालिसा के बारे में पता चला, जब विंचेंजो पेरुजिया ने इटली की एक आर्ट डीलर को इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश किया। आर्ट डीलर पेंटिंग के पीछे लगे हुए स्टैम्प को देख के कंफर्म कर चुके थे कि ये चुराई हुई मोनालिसा की ही पेंटिंग है एंड उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और इस तरह विंचेंजो पेरुजिया पकड़े जाते हैं एंड उन्हें 6 महीने की सजा होती है। जब पेरुजिया से पूछा गया कि उन्होंने चोरी क्यों किया था, तब उन्होंने कहा कि वो एक इटालियन नेशनलिस्ट है एंड क्योंकि इस पेंटिंग को एक इटालियन आदमी ने बनाया था, इसीलिए वो मानते थे कि इस पेंटिंग को इटली में ही होना चाहिए। हाउएवर 1914 में इस पेंटिंग को दोबारा से लूव्र म्यूजियम में रख दिया जाता है और आज भी ये पेंटिंग यहीं पर है, एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे स्ट्रिक्ट क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशन में। इस पूरे कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चोरी के बाद ही मोनालिसा की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और ये दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बन जाती है। जी हाँ, इस चोरी से पहले मोनालिसा इतना पॉपुलर नहीं थी। जिन लोगों को आर्ट में इंटरेस्ट होता था, सिर्फ वही लोग जानते थे मोनालिसा के बारे में। आम लोगों को पता नहीं था कि मोनालिसा क्या है। लेकिन इस चोरी के बाद से मोनालिसा की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू विंचेंजो पेरुजिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इस तरह के मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है, देन क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट।